अस्सलामुअलैकुम। मैं अशरफ महारवी मुखातिब हूँ। 10 मुहर्रम को मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे गया। जो भी मेरे जितने भी आबा व अजदाद थे उन सब की कब्रों पे गया, फातिहा पढ़ी और आसपास की जितनी भी कब्रें थीं उनके लिए भी बख्शिश की दुआ की अपने खालिक़ कायनात से। सुबह का टाइम था, तकरीबन 6 बजे के बाद का टाइम था। आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी चहल पहल होना शुरू हो गई। कोई ना कोई अपनों की तलाश में था, कोई ढूंढ रहा था कि मेरी माँ की कब्र यहाँ थी, कोई कहता है कि यार यहाँ मेरे वाले साहब की कब्र थी, ये निशानी थी उसके पास। इसी तरह ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसी दौरान मैंने बहुत सारे मनाज़िर देखे। जो मेरी आँखों के सामने से जो भी मंज़र गुज़रे वो मुझे देखता गया। उस वक्त जो मेरे वजूद की कैफ़ियत थी वो मैं जानता हूँ। कपकपाहट, अजीब सी वजूद के अंदर वाइब्रेशन, अजीब सी कैफ़ियत थी। क्योंकि जब उदास तन्हा खड़ा था मैं, तो कब्रों के पास एक दरख्त था छोटा सा, तो उसके साए के नीचे खड़ा हूँ। साथ ही मेरे दादाजी की कब्र थी, साथ मेरे वालिद साहब की थी, साथ ही मेरे अजीज़ व अकारब की कब्रें थी। तो मैं वहाँ गुमसुम खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि यार यहाँ देखो कि अपनी माँओं के लाल पड़े हैं, वक्त के सिकंदर पड़े हैं, शहनशाह पड़े हैं। क्या क्या राज था, क्या क्या मान था। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि शायद किस दुनिया फ़ानी से हम रुखसत कर जाएंगे, लेकिन उनकी कब्रें वीरान पड़ी थी। कोई पूछने वाला भी नहीं था, कोई आके चला गया होगा। ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन एक कब्र मैंने देखी जो 10 मुहर्रम से लेके आज की डेट तक, आज 8 तारीख़ है, आज की डेट तक जो मेरे वजूद पे गुज़री, मेरे दिमाग पे गुज़री, मेरे दिल पे गुज़री, ये मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। मैंने एक कब्र को देखा तो उसके पास ना मेरे साथ ही चंद कदमों पे थी, तो एक मासूम सी बच्ची थी, एक मासूम सा बच्चा था। तकरीबन 7 से लेके 8 साल, 7 साल, 5 साल की एज के दरमियान के लोग थे ये बच्चे। तो उनकी वालदा मोहतरमा साहिबा भी माशाल्लाह एजुकेटेड थी, पर्सनैलिटेड थी और लगती थी कि एजुकेटेड औरतें। तो वो अपने शौहर से मुखातिब थी। कहती है कि तेरे जाने के बाद वो देख तेरी बेटी, वो देख तेरा बेटा किन हाल से गुज़र रहे हैं, जिनको आप लाड लडाया करते थे। तेरे जाने के बाद मैं एक गुमनाम सी औरत हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इस जालिम दुनिया में मुझे छोड़कर चले गए हो। बहुत सारे गिले शिकवे थे जो भी अपने दुख से सुना रही थी। तो मैं उस चीज़ को देखकर बहुत अफसरदा हुआ, आज तक हूँ। इस वक्त भी मेरे वजूद की जो कैफियत है वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो सकता है कि आया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे वजूद में क्या है, किस कर्ब से, किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ। वो लम्हे देखकर सब ने मर जाना है, सब ने दुनिया फ़ानी से कूच कर जाना है। ये हकीकत है, ये मुसलमान का अकीदा भी है, हमारा यकीन है। खैर, सब ने मर जाना है। मेरे कहने का मकसद ये था कि हमें रिश्तों की पहचान करनी चाहिए, अपनों की कदर करनी चाहिए। जब ये ज़िंदा होते हैं तो हम पूछते नहीं हैं, उनकी परवाह तक नहीं करते।
लापरवाह हो जाते हैं, खुद गर्ज हो जाते हैं, नफ्सा नफ्सी के आलम में इतने खो जाते हैं कि हम अपनों को ही भूल जाते हैं। इसलिए हमारा किसी से जो भी रिश्ता हो, जो भी रिलेशन हो, जो भी नाते हों, मैं कहता हूँ छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी। आज का वक्त आप सब देख लें, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आंखें बंद करें, आपको पता चलेगा कि कल की बात थी और ये वक्त गुजर गया है। दिलों में नफ़रतें निकाल दें, प्यार करें, अपनायत पैदा करें, एहसासात पैदा करें। मैं ना उस मोहतरमा साहबा को देखा ना, तो यकीन करें कि वो इस अंदाज से कह रही थी कि जैसे कि वो इसकी बातें सुन रहा है। उसे कह रही है वकार उठें, वकार उठें प्लीज़, देखें अपनी बेटी को, देखें अपने बेटे को। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ज़िंदा लोग होते हैं तो उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। जब दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत का एहसास होता है। तो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए अपनों का, क्योंकि ये एक बार चले जाएं फिर कभी ये लौट कर नहीं आते। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, इन हकीकतों को समझें, हमें अपनों का ख्याल करना चाहिए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे।